Good morning, students. So today we will begin our grammar portion of semester 2. Okay, and today we will see chapter 10, that is subject and predicate. Okay, subject and predicate means कर्ता और विधेय. Okay, कर्ता और विधेय. सब्जेक्ट करने वाला को कहते हैं, है ना, और विधेय सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में रिमेनिंग होते हैं उसको कहते हैं विधेय. ओके, प्रेडिकेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस के वह हिस्सा है, वह भाग है about which something is said in the sentence, जिसके बारे में मतलब सेंटेंस में कुछ बताया जाता है ना. सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग और हिस्सा है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जाता है ना. about which something is said in the sentence, about which, है ना, about which something is said in the sentence. ठीक. फिर नेक्स्ट है प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट सेंटेंस का वह हिस्सा है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताता है ना. सब्जेक्ट के बारे में ये प्रेडिकेट विधेय बताता है ना. ये होता है. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने और ढूंढने में बहुत आसान है. ओके, यू हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम क्लास 6 to till now. Okay, so it is very easy, so we will not take much time in this chapter. Okay, so look at here. Boys love bat and balls. Boys love bats and balls. Okay, तो अगर हम इस सेंटेंस को लें, टुकड़ा ना करके पूरा सेंटेंस लिखते हैं. बॉयज लव बैट्स एंड बॉल्स. ओके, तो आपको यहाँ ढूंढना है कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है. तो सिंपल सा बात है ना. करने वाला उसको दर्शा दीजिए सब्जेक्ट, और कर्ता के अलावा जो भर्व से इधर जितना भी वर्ड्स बचते हैं वो होगा प्रेडिकेट. ओके, भर्व से लेकर के जितना भी बचता है वो होगा प्रेडिकेट. केवल आपको सब्जेक्ट को अलग कर देना है ना. सब्जेक्ट को अलग कर देना है. ठीक, जैसे यहाँ बॉयज सब्जेक्ट हो गया और लव बैट्स एंड बॉल्स, तो यहां से लेकर के यहां तक लास्ट तक ये हो गया प्रेडिकेट. ओके, समझ गया ना. तो और यहां देखो सब्जेक्ट के जगह में बहुत कई प्रकार के सब्जेक्ट आ सकते हैं. यहाँ पे कई प्रकार के वर्ड्स लिखे जा सकते हैं. ओके, जैसे कि डिटरमाइनर भी आ सकते हैं. ओके, डिटरमाइनर, दिस दैट दोस, हिज हर, ये सारे चीज सब्जेक्ट के जगह में भी रह सकते हैं. ओके, और एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग, येलो, लॉन्ग, ब्लू, कोई भी एडजेक्टिव भी आ सकते हैं. यहाँ डिटरमाइनर भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी आ सकते हैं. ओके, फिर एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकते हैं. फिर क्या है, हाँ, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकते हैं. ओके, और क्वालिफायर भी हो सकते हैं, है ना. क्या क्या आ सकते हैं सब्जेक्ट के जगह में? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव फ्रेज और क्वालिफायर भी आ सकते हैं. तो उसको आपका काम है पहचानना, है ना. कहाँ से, मतलब कितने वर्ड तक वो सब्जेक्ट बन सकता है और कितने वर्ड तक वो प्रेडिकेट बन सकता है.
ठीक है, तो इसको पहचान पाना बहुत आसान है। सब वर्ब से लेकर के जितने भी इधर बचेंगे वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, है ना, समझ गए ना ये। अब देखो प्रेडिकेट के उस पार्ट्स भी होते हैं, उसके टाइप्स भी होते हैं प्रेडिकेट के, है ना। प्रेडिकेट के टाइप्स भी होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होता है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो सेंटेंस में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे या कैसे पहचानेंगे, है ना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखो ऑल लिविंग थिंग्स, राम मोहन सोहन, जो भी आएगा सेंटेंस में, है ना, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, अगर सेंटेंस में जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स एंड ऑल पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अपार्ट फ्रॉम दिस, इनको छोड़ करके जो भी चीज आएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, है ना, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे स्ट्रीट, टाउन, है ना, स्ट्रीट, टाउन, मान लो ये सेंटेंस में आ जाते हैं, है ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। इतना याद रखोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और लिविंग थिंग्स आएंगे और सभी पर्सनल प्रोनाउंस आएंगे। ओके, उनको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इन दोनों को छोड़ करके जितने भी ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में शामिल होंगे वो हो जाएंगे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस में आप कैसे इसको पहचानेंगे या कैसे ढूंढेंगे, है ना, कैसे ढूंढेंगे, ठीक। एक सेंटेंस मैं आपको लिखता हूं और उसमें आपको बताता हूं, ठीक है। फादर, her father told us a story। देखो इस सेंटेंस में आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैं क्या बोला था आप लोगों को, ऑल लिविंग थिंग्स और पर्सनल प्रोनाउंस, है ना, ऑल लिविंग थिंग्स और पर्सनल प्रोनाउंस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होंगे। और उनके अलावा सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहां तो आप ये हो जाएगा आपका हर फादर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसमें और भी ढूंढना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है व्हाट में, टोल्ड में। ओके, फादर टोल्ड whom, टोल्ड whom से क्वेश्चन करोगे, है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा अस, whom, अस, हमें। और फादर टोल्ड व्हाट,
तो इसका आंसर आ जाएगा अ स्टोरी। अ स्टोरी है ना। टोल्ड होम और टोल्ड व्हाट, ये दो क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप वर्ब में व्हाट लगाओगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब में whom लगाओगे, है ना। फादर टोल्ड whom, अस हो जाएगा। अस ये एक प्रोनाउन है ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और फादर टोल्ड व्हाट, अ स्टोरी, है ना, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो रेस्ट you read the book, okay, and do your exercises. Okay, thank you.